हेलो एचएसबीटी के सभी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को कॉलेज स्टाफ के थ्रू या फिर अगर आपके एफर्ट से पता नहीं चलता है तो इसी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी बच्चे अपनी सारी प्रॉब्लम मेरे तक शेयर करो। उससे रिलेटेड जो भी सोल्यूशन होगा मैं सभी स्टूडेंट तक देने की कोशिश करूंगा। और जो भी स्टूडेंट एसबीटीई बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के स्टूडेंट हो या हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के बच्चे हो, जो भी आज पहली बार इस चैनल पे जुड़े हो, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पुराने बच्चे अधिक से अधिक शेयर करो ताकि और भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सके और भी स्टूडेंट हम सभी लोगों का सपोर्ट करें। क्योंकि आप देख रहे हो जो भी लीला ये एचएसबीटी हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो बच्चों के साथ कर रहे हैं या स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के जो भी सेक्रेटरी या वहाँ की सरकार है जो कर रही है बिल्कुल गलत है। अगर आप स्टडीज करो अदर स्टेट के एग्जाम्पल को लेके बिहार वालों का आप देखो, जो दिल्ली वालों का रिजल्ट आने वाला है, पंजाब बोर्ड के पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं और हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने जो डेट शीट भी डाला है, भाई साहब कहते नहीं, मैं ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं कहता क्योंकि हजार लोग ना बाबू मेरी कमियां ढूंढने में बैठे। ये बात आप लोग जाके देख लो, कुछ लोग तो डायरेक्ट आके कहते हैं, इनडायरेक्टली तो मेरे बारे में बहुत कुछ बोल जाते हैं। पहला, दूसरा क्या है, आप देखो जो मुझे लगता है एचएसबीटी के सेक्रेटरी सर भी ना एक से टाइपिस्ट बिठा रखे जो इसकी कमियां ढूंढ और टाइप करके डाल साइट के ऊपर। आप लोगों ने देखा होगा काफी कुछ ऐसा प्रूफ है। लोग जो कह रहे हैं कहने दो, उनकी बातों पे ना मैं कभी सीरियस लेता हूँ ना कभी लूंगा। तो मेरा कहना ये है, जो सबसे पहले जो स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के बच्चे हो, आप लोग हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के बच्चों के लिए जो सब अभी तक किया गया है और हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के सभी बच्चों को कहना चाहता हूं, आप लोग बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। बस ये है, अपनी तैयारी रखिए, जिस अकॉर्डिंग आपको अभी तक पढ़ रहे थे अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी मत छोड़ो। पेपर ऑनलाइन या ऑफलाइन होना ये हाई कोर्ट पे डिपेंड है, ये सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड है, ना कि अब टीके दयाल और सेक्रेटरी सर पे डिपेंड है। आप इस बात को 100% कंफर्म समझिए। अगर ये नोटिस दे रखे, आपने देखा होगा कल एक नोटिस आया था जिसमें मैंने आप सभी बच्चों को सब कुछ क्लियर किया, एग्जाम से रिलेटेड A to Z बातें मैंने आप सभी बच्चों तक रखी। जो ये फर्स्ट और सेकंड ईयर वाले जो बच्चे उनको प्रमोट कर रहे हैं, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वाले, और लास्ट सेमेस्टर के जो बच्चे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के और फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के जो बच्चे डी फार्मेसी के, इनका पेपर ही ऑफलाइन ले रहे, मैंने सब कुछ आपको बताया। बट बच्चे ये एक नोटिस बोर्ड के द्वारा दिया गया है, ना कि हाई कोर्ट के द्वारा। मेरी बात को समझिएगा। मेरा कहना यह है, जो आप सभी बच्चों के लिए एचएसबीटी वाले मैंने हाई कोर्ट में रीट पिटीशन फाइल की है। आई होप आप सभी बच्चों को पता होगा आपके एग्जाम से रिलेटेड। मेरा कहना यह है, जो भी हमने बस मांग रखा था भाई दो, पहला तो हमारा ये था जो या तो हमारे पेपर ऑनलाइन हो या सेकंड हमने रखा था हमें प्रमोशन मिलने चाहिए, ठीक है। इन दोनों को लेके मैंने भाई हाई कोर्ट में जो आपका चंडीगढ़ है वहां पे हम लोगों ने CWP फाइल की थी 9 तारीख को। मेरी बात को समझिएगा, 9 तारीख को हमने CWP फाइल की। उसके बाद मैं बताता हूँ 13 तारीख को फर्स्ट हेयरिंग हुई। इस हेयरिंग में जो जज थे उन्होंने एचएसबीटी के जो गए थे, पवार सर गए थे, सुरेश सर, उनको बोला भाई आप जल्दी डिसीजन लो, आप करना क्या चाहते हो। तो उसके बाद इन्हीं के प्रेशर पे इन्होंने भाई 20 तारीख को नोटिस दिया, जो भाई आप लोगों के पेपर हम जो थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट और सेकंड ईयर डी फार्मेसी के बच्चे और जो 6th सेमेस्टर जो आपके डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के बच्चे, उनके पेपर हम ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाएंगे, ये इन्होंने बता दिया। लेकिन बच्चे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, सेकेंड हेयरिंग जो है ये हमारा है 30 जुलाई को। मेरी बात को ध्यान से समझो सभी बच्चे। मेरा कहना क्या है, जो आप लोगों का सेकेंड हेयरिंग जो है, जो सेकेंड जो वहां पे हाई कोर्ट में हमारे एडवोकेट भी जाएंगे और साथ साथ सुरेश सर भी जाएंगे, जो एचएसबीटी के तरफ से आपके सेक्रेटरी है जो मतलब केसेस देखते हैं, तो वो जाएंगे। उनका कहना क्या है, जो असिस्टेंट सेक्रेटरी है तो उनका कहना है वो 30 तारीख को जाएंगे, 30 जुलाई को। 30 जुलाई को जब हमारे एडवोकेट साहब और जब वो एचएसबीटी के एडवोकेट साहब जो अपनी बात रखेंगे, उस बात पे के बाद डिपेंड होगा जो आपके पेपर ऑफलाइन मोड में होंगे या ब्लेंडेड मोड में होंगे या आपके पेपर ऑनलाइन मोड में होंगे। मेरी बात को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तैयारी में कोई कमी मत छोड़ो। पहली बात तो एक तो एचएसबीटी के सेक्रेटरी सर अपनी बात रखेंगे, जो इनके तरफ से जो असिस्टेंट सेक्रेटरी जा रहे हैं सुरेश पवार सर। सेकंड भाई साहब हमारे जो है, हमने भी तो एडवोकेट कर रखा है अच्छा खासा, वो भी अपनी बात रखेंगे, वो भी बोलेंगे जज साहब को, सर बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है। उसके बाद
हाई कोर्ट क्या डिसाइड करता है, देन उसका जो उसके बाद का जो फैसला होगा वो आपका फाइनल फैसला होगा हाई कोर्ट की तरफ से। मेरी बात को समझ गए आप सभी बच्चे? बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, ये एचएसबीटी के ने नोटिस दिया, हाई कोर्ट ने क्लियर नहीं किया। अगर हमारा सीडब्ल्यूपी हाई कोर्ट में फाइल नहीं होता तो ये नोटिस हमारे लिए फाइनल नोटिस होता। मेरी बात को समझिएगा। बट जब तक हाई कोर्ट इस पे मुहर नहीं लगा देता तब तक आप इसे फाइनल नोटिस बिल्कुल भी मत समझिए। और जिन बच्चों को लगता है ये जो नोटिस आ गया ये क्लियर नोटिस है, तो मैं बच्चे आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के कहता हूं आप लोग फाइनल नोटिस ही मानो, बट एक पल को हाई कोर्ट पे भी विश्वास रखो, एक पल को सुप्रीम कोर्ट पे भी विश्वास रखो। बच्चे ये जितने अकड़ में बैठे इनको बैठने दो, मैं डायरेक्टली अब कुछ कहना नहीं चाहता, बैठने दो, कोई फर्क नहीं। हमें भैया अपने कोर्ट पे विश्वास है। हमें उन बच्चों के बारे में सोचना है जो कोरोना पॉजिटिव है, हमें उन बच्चों के बारे में सोचना है जो अदर स्टेट से है, हमें उन बच्चों के बारे में सोचना है जो हरियाणा के दूर जगह से आके बच्चे कोरोना पॉजिटिव पड़े हैं। और बोर्ड क्या कहता है नोटिस में, अगर मेरे प्यारे बच्चे तुम इस बार पेपर नहीं दे सकते तो दिसंबर में दे देना। वाह जी वाह, बड़े खिलाड़ी इंसान हो यार आप। जब आप ये बात लिखते हो तो शर्म नहीं आती जो एक बोर्ड के सेक्रेटरी या कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ये बात लिखता हो जो अगर किसी बच्चा इस बार पेपर नहीं दे पाता तो आप अगली बार देना। काफी बच्चे, जब मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपके कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन एचएसबीटी के हैं टीके दयाल सर, उनसे जब काफी बच्चे बात करते तो उनका पता है क्या रिप्लाई आता है? अभी का मुझे किसी बच्चे के थ्रू से पता चला है जो वो ये कहते हैं अगर तुम लोगों ने केस फाइल नहीं किया होता ना तो हम बच्चों को प्रमोट कर देते। एक बात बताओ माननीय, क्यों बेवकूफ बना रहे हो बच्चों को और साथ साथ मुझे? पिछली बार तो मैंने कोर्ट में केस किया डाला था, हम तो कहीं गए ही नहीं थे। ऐसा रहता तो आप जनवरी से मार्च वाले पेपर के बीच में पूरी दुनिया पेपर ऑनलाइन करवा रही थी, आपने मजबूरन बच्चों का पेपर ऑफलाइन लिया। मुझे पता था भाई कोरोना केसेस कम है, थोड़ा आपने पेपर कंडक्ट करवाया, काफी बच्चे कोरोना पॉजिटिव भी हुए, उस बात का भी सबूत मैं इस बार हाईकोर्ट में पेश कर रहा हूं। आप लोग मत घबराइए सर, आप कब तक मुझे घेरोगे? और जो कह रहे हो ना ये मार्केटिंग कर रहा है, तो माननीय एक पल को बच्चे के बारे में सोचते ना तो ये चीज आपके मुंह से नहीं निकलता जो मार्केटिंग किया जा रहा है कुछ यूट्यूबर के थ्रू। यहां मैं अपना कोई साबुन का दुकान नहीं खोला हूं जो भैया ले लो ले लो ले लो, 5 रुपए के दो, 5 रुपए के दो, 5 रुपए के दो। खुद पे शर्म करूं। सेकंड है सर हाईकोर्ट हेयरिंग डेट। बाबू देख, सेकंड हेयरिंग डेट आपका 30 जुलाई को है। 30 जुलाई 2021 को 100% कंफर्म हो जाएगा जो आपके पेपर हाईकोर्ट के द्वारा। अगर हाईकोर्ट हमें कोई भी, अगर हमसे रिलेटेड कोई न्याय नहीं देता है, देन 2 अगस्त चलो सुप्रीम कोर्ट। ये आज के बाद नारा लगाओ एचएसबीटी के सभी बच्चे, 2 अगस्त चलो सुप्रीम कोर्ट। मेरी बात को समझना, सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 1500 से प्लस स्टूडेंट आएंगे। और वहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि आपने देखा होगा हाई कोर्ट में सिर्फ 5 बच्चे गए थे जिन्होंने भाई अपने से रिलेटेड सीडब्ल्यूपी फाइल किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए हमारे सारे बच्चे कह रहे हैं जो सर कम से कम 1500 से 2000 बच्चे हम सभी पहुंचेंगे और सुप्रीम कोर्ट में हम सीडब्ल्यूपी या पीआईएल डालेंगे। जो भैया जो हमारे साथ किया जा रहा है बिल्कुल गलत है। अगर इन्हें ऑफलाइन पेपर लेना है तो राजेश गोयल सर एंड टीके दयाल सर, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं आप नोटिस निकालिए और नीचे इस चीज को कंसीडर कीजिए। जो अगर एक भी बच्चा कोरोना पॉजिटिव होता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को पता होगा तमिलनाडु सरकार ने क्या किया भाई, उन्होंने वो भी जिद पे अड़े थे जैसे ये अड़े हुए हैं। कुछ भी हो जाए हम 10th 12th के पेपर ऑनलाइन ऑफलाइन ही लेंगे। हाई कोर्ट ने डायरेक्ट बोला जो भाई तू ले, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन एक भी बच्चे को अगर कोरोना हुआ ना, एक भी बच्चे को, तो तेरे को पेनल्टी भर भर के सरकारें बेचनी पड़ जाएगी। अगले दिन ही नोटिस आ गया जो भाई ऑनलाइन पेपर करवाओ। तो ये होता है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इन लोगों को लग रहा है सरकार हमारी है। कहते एक बच्चे को कहा जो सीएमओ हमारे साथ है, सीएमओ तुम्हारे साथ है, नरेंद्र मोदी को तो कोर्ट जगह दिखा देता है। छोड़ो इन बातों को, ज्यादा कहना सही नहीं है। माननीयवर आप मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हो, आपको मेरे से ज्यादा लाइफ का एक्सपीरियंस होगा, बट इतना भी मत फेंकिए जो थोड़ा बात डाइवर्ट सा लग जाए। ठीक है, फेंकिए भी इतना जो लपेटे में आ जाए, है ना। कहते नहीं बच्चे का एक कहावत है, फेंको भी इतना जो लपेट ले, ना इतना भी मत फेंको जो लपेटे से बाहर हो जाए। कोर्ट के सामने किसी का बाप का नहीं चलता। सोल्यूशन मिलने के चांस, बाबू एक बात बता देता हूँ, 60% से प्लस चांस है जो हमारे लिए कोर्ट कोई ना कोई ऐसा फैसला 100% देगा जिस अकॉर्डिंग मैं केस का डिजाइन करवा रहा हूँ। उस अकॉर्डिंग मुझे लगता है, मुझे अपने आप पे विश्वास है, मुझे हाई कोर्ट चंडीगढ़ पे विश्वास है, मुझे जस्टिस पे विश्वास है, भैया कोई ना कोई फैसला हमसे रिलेटेड पक्का देंगे। उसके बाद है सर अदर स्टेट स्टूडेंट क्या करें। सबसे ज्यादा बोर्ड ने इनकी ले रखी है। बेचारे अदर स्टेट वाले बच्चे करे तो करे क्या। मैंने फर्स्ट और सेकंड ईयर वाले बच्चों को होल्ड करके रखा, बाबू तुम लोग मत आओ, बाबू तुम लोग मत आओ। काफी बच्चे आ गए,
सर नहीं, हम आपकी बात नहीं। अब वो आके पछता रहे जो सर अब हम करें तो करें क्या, बोर्ड ने तो हमें प्रमोट कर दिया। तो मेरा कहना ये है, जो भी बच्चे फाइनल ईयर के हो, आप लोग मेरी बात को मत मानो, लेकिन एक छोटा भाई समझ के इतना समझ लो, जो अभी मत आओ, आप लोग वेट करो 30 तारीख का और 2 तारीख का। उसके बाद आपका पेपर इन्होंने 9 तारीख का रखा है, तो उससे पहले 5 तारीख तक का आप लोग टिकट लो, लेकिन कंफर्म टिकट मत लेना। मेरी अकॉर्डिंग बात मानो, कुछ ना कुछ हाईकोर्ट 100% करेगा अदर स्टेट वाले बच्चे, हरियाणा वाले और कोरोना पॉजिटिव वाले बच्चों के लिए, ठीक है। उसके बाद है सर कोरोना पॉजिटिव स्टूडेंट, बाबू जो भी बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो, आप सभी बच्चे अपना सारा रिपोर्ट मेरे तक दो, क्योंकि कोर्ट में मुझे ये चीज भी दिखाना है, जो इतने बच्चे हमारे कोरोना पॉजिटिव है, इनके बारे में बोर्ड कुछ नहीं सोच रहा है। देन है 2 अगस्त चलो सुप्रीम कोर्ट, ये नारा सभी बच्चों के पास होना चाहिए। 2 अगस्त चलो सुप्रीम कोर्ट, 2 अगस्त चलो सुप्रीम कोर्ट। कब? जब हाईकोर्ट हमसे रिलेटेड कोई फैसला नहीं देता है, तो इतने बच्चे सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, जो HSBT के सेक्रेटरी भी याद रखेंगे जिंदगी में, जो भैया बच्चों के साथ गलत करने का यही होता है। तो चलो बच्चे, मिलते हैं अगले वीडियोज, अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चन। घबराना नहीं है किसी बच्चे को, हाई कोर्ट पे विश्वास करो बाबू मेरे, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास करो। मैं आप लोगों के लिए दिन रात एक करके मेहनत करता हूं, अभी भी रात भर जगा रहता हूं, बच्चों का क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा। लेकिन ये क्या कहते हैं, मार्केटिंग कर रहा है। मेरी साबुन की दुकान है ना नीचे, मैं साबुन बेच रहा हूँ, 5 की 2 5 की 2 करेंगे। तो ये था सारा अपडेट। चलो बच्चे, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय लव यू।